जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जेणणे दिट्ठं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। अथ उपगूहन गुणम कथयति। अब उपगूहन गुण का कथन करते हैं। भेदा भेद रत्नत्रय भावना रूपो मोक्ष मार्ग। जो भेद वेद रत्नत्रय की भावना रूप है वही मोक्ष का मार्ग है। यानी जो भेद वेद रत्नत्रय की आराधना करते हैं वही एक तरह से मोक्ष मार्ग की आराधना करते हैं। भावना का मतलब केवल भावना मात्र ही नहीं है, विचार मात्र ही नहीं है। जो उस भावना करने के योग्य हैं उनको यहाँ पर लिया गया है। पहले भी मुनि महाराज के लिए ही यह भेद अभेद रत्नत्रय की भावना रूप ये शब्द आया है। तो मोक्ष मार्ग उन्हीं से बनता है। इसलिए जो भेद रत्नत्रय की भी आराधना करते हैं, अभेद रत्नत्रय की भी भावना करते हैं, वही जो है अपने आप में मोक्ष मार्ग को दर्शाते हैं। ऐसा यह मोक्ष मार्ग स्वभावेन शुद्ध एव तावत्। अब यह मोक्ष मार्ग अपने स्वभाव से शुद्ध ही है। तत्र अज्ञानी जन निमित्तेन तथैव अशक्त जन निमित्तेन च धर्मस्य पैशून्यम दूषणम अपवादो दुष्प्रभावना यदा भवति। अब ऐसे इस मोक्ष मार्ग की जो स्वभाव से शुद्ध है वह अज्ञानी जनों के निमित्त से अथवा अशक्त जनों के निमित्त से, जिसे बालाशक्त जनाश्रियाम ऐसा कहा गया है रत्नकंड श्रावकाचार में। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्त जनाश्रयाम। तो मार्ग अपने आप में स्वयं शुद्ध है, स्वभाव से शुद्ध है। अज्ञानी जनों के कारण से अथवा जो असमर्थ लोग हैं उनके कारण से धर्म की पैशून्यता आ जाती है। धर्म के लिए लोग दुर्भाव रखने लग जाते हैं, या धर्म की निंदा करते हैं, या उसमें दूषण देते हैं, या उसका अपवाद करने लग जाते हैं, अथवा उसकी दुष्प्रभावना करते हैं। तो ऐसा कभी इन लोगों के निमित्त से जब होता है तदा आगम अविरोधेन यथा शक्त्या अर्थेन धर्मोपदेशेन वा। उस समय पर आगम के विरोध के बिना, जिससे कि आगम से कोई विरोध ना आए, और यथाशक्ति किसी भी पद का अर्थ बता कर के भी उस पैशून्य को या दूषण को दूर किया जाता है। कई बार लोग ग्रंथों के अर्थ भी अन्यथा निकाल लेते हैं और उसको लोगों को बताने लग जाते हैं कि देखो इसका अर्थ तो ये लिखा है और इसको ऐसे समझना चाहिए, और इसलिए जो है इस धर्म में इस तरह का मतलब दूषण आता है क्योंकि इसका अर्थ ये है। ऐसा कह कर के लोग धर्म का अपवाद भी करने की कोशिश करते हैं, शास्त्रों का अन्यथा अर्थ करके। तो उसको भी रोकने के लिए सही अर्थ बताना, अथवा कोई व्यक्ति विशेष है तो उसको धर्मोपदेश आदि के माध्यम से भी उसके द्वारा जो दुष्प्रभावना हुई है उसको दूर करने की कोशिश करना। यद धर्मार्थम दोषस्य झंपनम निवारणम क्रियते तद व्यवहार नयेन उपगूहनम भंडते। इस तरह की अर्थ से अथवा धर्मोपदेश से जो धर्म के लिए दोषों को निवारण करना किया जाता है उसी को व्यवहार नय से उपगूहन अंग कहा जाता है। यानी धर्म के लिए दोषों को दूर करना ताकि लोगों में धर्म का भाव बना रहे, और धर्म को लोग जो है एक तरह से
एलर्जी ना करने लग जाएं। धर्म से लोग सबसे पहले एलर्जी करते हैं। कुछ भी होता है तो देख लिया, ऐसा होता है वैसा होता है, ये सब बातें जो शुरू हो जाती हैं तो उससे लोग धर्म विमुख होने लग जाते हैं। तो उसको धर्मोपदेश के माध्यम से उन लोगों के लिए भी धर्म के प्रति जो उनके अंदर दोष का भाव उत्पन्न हो गया है उसको दूर करना भी ये उपगूहन अंग कहलाता है। अभी अपने आप में बड़ा काम होता है ना। किसी के अंदर धर्म के लिए दोष आ जाए तो उस दोष को उसके भीतर से निकालना, ये उपदेश से हो सकता है ना। उसको किसी भी तरीके से समझाने से हो सकता है। तो यह शक्ति जो है होनी चाहिए कि हम उसको समझा सकें, उपदेश से उसको फिर से उसको धर्म के प्रति अनुराग उत्पन्न करा सकें। इस तरह से दोष को दूर करने का नाम ही उपगूहन अंग कहलाता है। नहीं, जो दूषण लगा है या अपवाद हुआ है उसको धर्म के लिए, माने धर्म की स्थिरता के लिए या धर्म की वृद्धि के लिए उसको दूर करना, दूषण को दूर करना, जो अपवाद हुआ है उस अपवाद को दूर करना। हाँ, उसका स्थितीकरण होना अलग बात है, लेकिन जो लोग धर्म के लिए गलत समझने लग जाएं तो उसको धर्मोपदेश के माध्यम से संभालना, ये अपने आप में उपगूहन अंग कहलाता है। हाँ, वैसे मुख्य रूप से मोक्ष का मार्ग जो है उसी के मार्ग के लिए ही ये उपगूहन अंग है मुख्य रूप से। और बाकी लोग जो है जब मोक्ष के मार्ग पर नहीं होते हैं तो उनके कुछ भी करने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो प्रकट रूप से मोक्ष मार्गी होते हैं तो उनके करने से बहुत बड़ा अपवाद होता है, तो बहुत बड़ा लोगों के मन में फर्क आता है। अब अन्य भी कोई होते हैं मोक्ष मार्ग पर प्रारंभिक स्थिति में आते हैं। हाँ, वो धर्म की बात हो गई, वो एक तरह से वो भी ब्रह्मचारी क्या है, वो भी उदाहरण तो उसमें है, तो वो क्षुल्लकी का वो उस समय तो किसी किसी के लिए कोई भी चीज़ हो सकती है, जो भी अब कोई मोक्ष मार्ग पर चलने वाला हो और प्रकट रूप से अपने आप को उस तरह का मार्गी बताए और फिर उस मार्ग पर दूषण लगाए तो भी उसके लिए इस तरह से अपवाद उत्पन्न होता है, तो उसको दूर करना पड़ता है। तत्र माया ब्रह्मचारिणा पार्श्वभट्टारक प्रतिमा लग्न रत्न हरणे कृते सती उपगूहन विषय जिन दत्त श्रेष्ठी कसा प्रसिद्धा इति। अब ये पार्श्वनाथ भगवान के प्रतिमा पर लगे हुए रत्न को हरण करने के लिए करने पर जो उपगूहन हुआ जिन दत्त श्रेष्ठी ने किया, वो कथा तो प्रसिद्ध है। और ये जो रत्न हरण किया गया ये मायाचारी ब्रह्मचारी के द्वारा किया गया, माया ब्रह्मचारिणा ऐसा यहाँ लिखा है। जबकि अन्यत्र जो कथा आती है उसमें वह अपने आप को पहले तपस्वी बना चुका था, क्षुल्लक के रूप में, साधु के रूप में वो अपने आप को घोषित कर चुका था अन्यत्र गांव में, फिर वहाँ से चल करके यहाँ आया था। तो कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को उस रूप में प्रतिष्ठित कर दे और फिर वह कोई अपवाद करता है तो उससे भी धर्म के लिए दूषण आ जाता है।
अब ये बात अलग है कि वो अपवाद किस विषय का है और किस व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, उसकी भूमिका क्या है, उसकी विश्वसनीयता कितनी है। अगर उसकी विश्वसनीयता नहीं है और भूमिका भी उसकी इस तरह की विश्वास करने योग्य नहीं है, तो बाद में लोगों को पता पड़ता है तो लोग फिर अपना मन संभाल लेते हैं कि हाँ भाई ये तो मायाचारी था, या ये किसी के द्वारा इस तरह से विश्वास के योग्य नहीं था, फिर भी हमने विश्वास कर लिया, तो जो है वो इतना अपवाद का कारण नहीं बनता। लेकिन जो किसी तरह से प्रतिष्ठित होने के बाद में इस तरह से करता है, तो वह भी लोगों के लिए अपवाद का कारण बन जाता है, धर्म के अपवाद का, दूषण का कारण बन जाता है। अब ये चीज़ें भी एक तरह से समय समय के अनुसार चलती हैं। मान लो एक समय ये भी रहा हो जब ब्रह्मचारी के द्वारा भी बहुत बड़ी कोई है ना मान्यता होती है, धर्म प्रभावना की जाती है, ऐसे पहले होता था। अब ये युग तो ऐसा है, ब्रह्मचारियों को तो कुछ समझता ही नहीं है। तो नहीं, एक टाइम की बात होती है, हर चीज़ का एक टाइम होता है। तो ये युग थोड़ा सा बदल गया है। तो ये पिछले युग में मतलब कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचारी हो, क्षुल्लक भी हो, तो भी जो है बहुत बड़ा आदर पाता था। अब आज के युग में देखें तो लोगों की मानसिकताएं धीरे धीरे बदलती जा रही हैं। तो इसलिए जो पहले अपवाद होता था तो उसमें इनके उदाहरण अपने आप में एक विशेष महत्व रखते थे। अब आजकल लोगों को पता रहता है भाई, जब तक ये काम कर रहे हैं, जब तक सामने दिख रहे हैं, बाद में ये क्या करें। तो जब लोगों के लिए समझ में आ जाता है तो फिर वो लोग भी अपना मन उसी तरह से बना के चलते हैं फिर। तो इसलिए लोगों के अंदर इन सब चीज़ों के प्रति जो जितना आदर पहले था वो अब नहीं रहा, है ना। लोगों की मानसिकताएं भी उच्च हो गई हैं, थोड़ी सी बढ़ गई हैं। तो जो प्रतिष्ठित होते हैं हम्म 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 हम्म। तो जब कोई इस तरह से लोग करते हैं, उनका विश्वास उठ जाता है, तो फिर लोग उन पर विश्वास करना फिर बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो इसलिए फिर उस पद की आदर सम्मान इतना फिर नहीं हो पाता, क्योंकि लोगों को किसी ना किसी रूप में कुछ ज्ञात रहता है और फिर वो इतिहास पता पड़ता है, तो उनकी भावनाएं फिर उतनी नहीं बनती। इसलिए जो विशेष रूप से आज के समय में देखा जाए तो यही है मोक्ष मार्ग, जो भेद अभेद रत्नत्रय भावना रूप है। अब पहले के समय में तो ब्रह्मचारी की भी इतनी मतलब इज्जत को वक़्त को रहती थी कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के समय तक भी वो कहा करते थे कि एक दो प्रतिमाधारी भी बहुत अच्छी धर्म की प्रभावना कर सकता है। हाँ, तो वो उस समय तक का चिंतन था, उस समय तक की बातें थीं। अब युग बदल रहा है, तेज़ी से बदल रहा है, सब टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी बदल रहा है, और इस तरह के जो पहले गुण रहा करते थे उनमें भी बदलाव आ रहा है। तो अब वो चीज़ नहीं बची। पहले समय हुआ करता था तो लोग विद्वान की भी बात सुना करते थे, विद्वानों को बहुत तवज्जो देते थे, विद्वानों की भी, गृहस्थ विद्वानों की बात का भी बहुत आदर होता था, जो शास्त्र पढ़े हुए होते थे, जिनको शास्त्रों का ज्ञान रहता था, उनकी बात भी सर्वमान्य होती थी।
यहाँ तक कि एक अच्छा सदगृहस्थ व्यक्ति सेठ भी होता था, गृहस्थ भी होता था, तो भी उसकी मान्यता रहती थी। सर सेठ हुकुमचंद वगैरह जैसे जो इंदौर वगैरह के हुए, तो ये सब बड़े मान्य व्यक्ति थे समाज के अंदर। जो ये हुक्म जारी कर दें तो समाज पूरी देश में ये हुक्म माने जाते थे। तो एक समय था जब व्यक्ति की मान्यता रहा करती थी, गृहस्थ की भी मान्यता रहा करती थी, ब्रह्मचारी की और बढ़ जाती थी, साधु की तो कहना ही क्या। अब युग बदल रहा है, तो ये भी सब देखना चाहिए, सीखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए कि युग बदलने से किस तरह से लोगों की मानसिकताओं में अंतर आते हैं। अब तो कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति ही नहीं दिखता, कोई इस तरह के व्यक्ति ही नहीं दिखते जिनकी बात सर्वमान्य हो, पूरे देश में मानी जाए। इस तरह की जो कमियां हैं ये भी व्यक्ति के एक तरह से पुण्य के कमी के कारण से और काल के दोष के कारण से ये सब चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं। तो उपगूहन जो होता है वह इसीलिए किया जाता है ताकि लोगों का जो धर्म के प्रति विश्वास है, भाव है, वो बना रहे। अब आज तो इस उपगूहन का बहुत ही ज़्यादा एक तरह से कुछ काम ही सा नहीं बचा, ऐसा लगता है। ये डिजिटल युग आ गया, इसमें व्हाट्सएप की दुनिया में ये उपगूहन जैसी कोई चीज़ें बचती नहीं है। क्या उपगूहन की, तो ये व्यक्ति के अपनी मानसिकता पर निर्भर करेगा कि वह किसी भी दोष को सुनकर के, पढ़ कर के वह क्या सीखता है या क्या अपने आप में दृढ़ता रखता है। यह अब उसकी अपनी मानसिकता पर निर्भर करेगा। और मजाक बनाने वाली बात तो लोग पहले से ही तैयार रहते हैं मजाक बनाने के लिए, और उन्हें कुछ मिल जाए चटपटा मसाला तो फिर हाँ, जैसे ये सब पत्रकार वगैरह रहते हैं ना सोशल मीडिया के, तो इसी तरह से सब लोगों के अंदर विचार रहते हैं। तो कोई भी चीज़ें, इसलिए आज यह अपवाद आदि से धर्म को बचा पाना कठिन होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त दूसरी बात ये भी रहती है कि धर्म के प्रति लोगों का पहले से ही एक नेगेटिव भाव रहता है। आजकल के बच्चों का देखा जाए तो जन्मजात वो एक नेगेटिविटी वैसे ही रहती है, और कुछ उन्हें इस तरह का और मसाला मिल जाए तो फिर उसी का आधार लेकर के वो और ज़्यादा, हाँ, मतलब दूसरों को भी ताना देने लग जाएंगे, अपने घर वालों को भी। तो इसलिए ये सब चीज़ों का प्रचार जो है वो अपने आप में इतना अधिक हो जाने से भी धर्म पर अनेक तरह की आपत्तियां आती रहती हैं। इसलिए दोषों का निवारण करने का विचार रखना और यथाशक्ति उसका निवारण करना, ये भी व्यवहार से उपगूहन अंग कहलाता है। हम्म हम्म हम्म। हाँ, तो प्रभाव दोनों ही तरफ दिखाई देता है ना। जब एक तरह के केस ज़्यादा होने लग जाते हैं ना, तो फिर वो चीज़ कॉमन सी होने लग जाती है ना। तो इसलिए भी फिर उसके अंदर ये विचार नहीं आता अब किसका दोष दूर करें, क्या करें, वो तो सब आपको, इसलिए भी एक सेंसिटिविटी ख़त्म होती चली जाती है।
अब है तो हैं, ये जो अंग हैं, ये जिस व्यक्ति के अंदर धर्म भाव रहता है तो वो यथाशक्ति इस तरह के दोषों से बचने का, बचाने का प्रयास करता है। बाकी लोग तो मजा लेते हैं लेकिन सम्यक दृष्टि जीव को अंतरंग में पीड़ा अवश्य होती है जब वह किसी भी इस तरह के अपवाद को सुनता है, चाहे वह उसका कितना ही विरोधी क्यों ना हो। सम्यक दृष्टि जीव के लिए उसका भी जो है पीड़ा होगी जो उसका विरोध भी करने वाला होगा, जो उस अगर वो उसका भी अपवाद सुनता है तो। नहीं समझे? मान लो अपना कोई विरोधी है और उस विरोधी का भी कोई अपवाद कर रहा है तो भी सम्यक दृष्टि जीव को पीड़ा होगी कि नहीं, ये भी गलत हो रहा है। उसका विरोध तो हमसे था, वो अलग बात थी, लेकिन उसके कारण से कोई धर्म का अपवाद हो तो भी उसको अच्छा नहीं लगता, न लगेगा, क्योंकि उसे लगता है कि ये भी मोक्ष मार्ग के लिए दूषण दिया जा रहा है। तो ये विचार जब तक सम्यक दृष्टि में रहता है तब तक ही सम्यक दर्शन की भावना बनती है। क्योंकि विरोध है या किसी भी तरह का, कोई भी तरह का मतलब आक्रोश है या कुछ है, वो सब तो कर्म उदय से चलता रहता है, आपसी कोई भी व्यवहारों से चलता रहता है। लेकिन धर्मात्मा कोई भी हो, कहीं भी हो, उसका अपवाद होना अनेक अनेक धार्मिक जनों के लिए आघात पहुंचाने वाला होता है। इसलिए जो सच्चा धर्मात्मा होता है वह न किसी पंथ के, किसी भी तरह के, या किसी गुरु परंपराएं या किसी भी तरह के और भी अन्य जनों के लिए इस तरह का कोई अपवाद होता है तो उसके बढ़ाने का काम नहीं करता वो। पंथ तो कोई भी हो, संत तो कोई भी हो, है तो साधु ही सब। तो कई लोग इस तरह से भी मतलब अपना अपना क्या बोलते हैं उसको, भुना लेते हैं वो अपने मन का भाव भुना लेते हैं। कोई भी उन्हें थोड़ा सा भी मिले तो उसे या पंथवाद का मुद्दा बना दिया या संतवाद का मुद्दा बना दिया। देखो, तो इस तरीके से जो करते हैं या करने की मानसिकता रखते हैं वो भी धार्मिक नहीं कहलाते हैं। तो सम्यक दृष्टि जीव तो किसी भी तरह से धर्म के दूषण को सहन नहीं कर सकता। ये अपने अपने अंदर का उपगुण अंग परखना चाहिए। अब सहन नहीं करने का मतलब यह है कि उसे भीतर से उस चीज को अच्छा नहीं समझेगा, चाहे वो भले ही उसके परंपरा का हो या ना हो, या विरोधी हो या कोई दूसरा पंथ हो या कुछ भी हो, अगर वो मोक्ष मार्ग से संबंध रखता है तो वह उस पर दूषण को भीतर से अच्छा नहीं समझेगा। तो अगर किसी को ये भी लगता है कि जैसे कांग्रेस भाजपा में चलता रहता है, तो इस तरीके की मनोवृत्तियां धार्मिक वृत्तियां नहीं कहलाती हैं। इसलिए कभी भी किसी की भी कोई भी छोटी सी बात को पकड़ के उसको उछालना या उस पर बयानबाजी करना, ये सब चीज़ें सम्यक दृष्टियों को, साधुओं को उचित नहीं होती हैं। और लोग तो जैसे पत्रकार फिराक में रहते हैं ना, ऐसे ही आजकल तरह तरह के लोग जो है ना फिराक में रहते हैं। उस कुछ भी एक बात बने, कुछ भी एक मैटर आए सामने और उस पर अपनी बयानबाजी शुरू कर देते हैं। औचित्य है या नहीं है ये भी नहीं पता होता, बस शुरू हो जाते हैं। तो लाइमलाइट में आने के लिए या सबकी सद्भावनाएं बटोरने के लिए या अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए भी कई बार लोग, कोई छोटी चीज़ होती है
वो जब तक किसी दूसरे के द्वारा कही ना जाए तब तक वो छोटी ही रहती है, और जब कोई बोल देता है, कुछ कर देता है, सोशल मीडिया पे आ जाता है, तो वो चीज़ें बड़ी हो जाती हैं। तो इस तरह की जो मानसिकता रखते हैं वो थोड़ा सा इस तरह के उपगुहन अंगों में कमज़ोर होते हैं। हाँ, तो यही सब चीज़ें धर्म की हानि की कारण बनती हैं। अथवा रुद्र जनन्या ज्येष्ठा संज्ञाया लोकापवादे जाते सती यद दोष जंपनम कृतम तत्र चेलिनी महादेवी कथा इति। अथवा रुद्र की जननी ज्येष्ठा संज्ञा वाली, ज्येष्ठा नाम की जो ये श्रेणिक श्रेणिक कौन सा उसका पिता, राजा चेटक की जो पुत्रियां थीं उनमें यह ज्येष्ठा संज्ञा वाली पुत्री थी। इसने भी लोक अपवाद कर दिया, उसको भी जो दोष उत्पन्न हुआ उसका भी झंपनम किया गया। मतलब उस दोष को ढाका गया। किसने? चेलनी जो उसकी बहन थी उसने उसके दोष को ढाका। तो ये चेलनी महादेवी की कथा भी प्रसिद्ध है लोक में। चेलनी, चेलना वही है ना, चेलना कहो या चेलनी कहो एक ही बात। नाम बिगाड़ दिया। नहीं नहीं, दोनों ही नाम चलते होंगे। चेलना हिंदी में चलता होगा, चेलनी भी नाम है। अब इतना बड़ा बड़ा लोकापवाद ये तो शास्त्रों में ही लिखा गया है, तो अब इसमें दोष झंपनम क्या होगा? जिस समय लोक रहा होगा सामने, उस समय लोकापवाद उनके सामने नहीं हुआ। अब बाद में तो ये शास्त्रों का ही विषय बन गया, कहानी ही बन गई। सात्विकी पुत्र सात्विकी पुत्र कहलाता ना रुद्र। इसका नाम भी आगामी 24 में आता है। नाम तो आता है, यही है, क्यों नहीं पता नहीं, नाम यही आता है। तो इस तरह से ये भी एक तरह से रुद्र आदि की जो उत्पत्ति होती है ये भी हुंडा अवसर्पणी काल की ही देन होती है। तो अब जब काल है तो काल की देन के अनुसार कुछ ना कुछ तो होगा ही, जो लोकापवाद आदि के रूप में सामने आएगा। तो इस तरह से व्यवहार में तो उपगुहन अंग पालना बहुत कठिन काम है ना। अब निश्चय से तथैव निश्चयेन पुनः तस्यैव व्यवहार उपगुहन गुणस्य सहकारित्वेन निज निरंजन निर्दोष परमात्मने प्रच्छादका ये मिथ्यात्वरागादि दोषा। अब व्यवहार उपगुहन अंग के सहयोग से जो निज निरंजन निर्दोष परमात्मा के प्रच्छादक ये मिथ्यात्वरागादि दोष हैं, तेषाम तस्मिन्नेव परमात्मनि सम्यक श्रद्धा ज्ञान अनुष्ठान रूपम यद ध्यानम तेन प्रच्छादनम विनाशनम गोपनम झंपनम तदेव उपगुहनम इति। निश्चय से तो उपगुहन अंग यही है कि जो परम आत्म तत्व है वह मिथ्यात्व रागादि दोषों से रहित है, फिर भी ये दोष उस आत्मा को ढके हुए हैं। इसलिए सम्यक श्रद्धा ज्ञान अनुष्ठान रूप जो ध्यान किया जाए तो उससे इन दोषों का प्रच्छादन हो जाए, गोपन हो जाए, निवारण हो जाए, झंपन हो जाए, तो ये दोष ही आत्मा में न रहे। इसी का नाम ही निश्चय उपगुहन अंग जानना चाहिए।
अथ स्थितिकरणम कथयति। अब स्थितिकरण की बात आती है। भेदाभेद रत्नत्रय धारकस्य चातुर्वर्ण्य संघस्य मध्ये यदा कोपि दर्शन चारित्र मोहोदयेन दर्शनम ज्ञानम चारित्रम वा परित्यक्तुम वांछति। भेदाभेद रत्नत्रय का आराधक चातुर्वर्ण्य संघ कहलाता है। अब यहाँ पर चारों वर्ण वाला संघ जो है भेदाभेद रत्नत्रय का आराधक कहा गया है। तो चातुर्वर्ण संघ के दो अर्थ निकाले जाते हैं। एक तो मुनि, यति, ऋषि और अनगार, ये प्राचीन अर्थ है। और नवीन अर्थ निकाला जाता है मुनि आर्य का, श्रावक श्राविका, ये दूसरा नवीन अर्थ है। तो किसी भी तरह का चातुर्वर्ण संघ है वह किसी ना किसी नय से वह भेदाभेद रत्नत्रय का आराधक हो ही जाता है ना, नयों के माध्यम से। कोई भी हो सकते हैं। हाँ, वो अरहत बलि ने 4 संघ बनाए थे, वो भी चातुर्वर्ण संघ के रूप में माने जाते हैं। तो किसी भी तरह से कह सकते हैं। और वैसे भी श्रावक श्राविका भी नयों की अपेक्षा से वो भी भेदाभेद रत्नत्रय के आराधक कहलाएंगे, है ना। नयों की अपेक्षा से, नैगम नय है, संग्रह नय है, इस अपेक्षाओं से, इन नयों की अपेक्षाओं से उनको भी कह सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो साक्षात रूप से रत्नत्रय की आराधना करने वाले हैं उनकी जो संगति करते हैं या उनको ही अपना आराध्य मानते हैं तो वह भी उसके लिए आराधक रूप में कहे जाएंगे। तो इस तरह से मुख्य और गौण की व्यवस्था से यह चतुर्वर्ण संघ जो श्रावक श्राविका आदि है, मुनि आर्य का, इनमें भी घटित हो सकता है। अब इन संघों के मध्य में यदा कोपी, अब कोई ऐसा व्यक्ति हो जो दर्शन मोहिनी या चारित्र मोहिनी के उदय से दर्शन को अथवा ज्ञान को अथवा चारित्र को छोड़ने की इच्छा करता हो, है ना, या तो सम्यक दर्शन को या सम्यक ज्ञान को या सम्यक चारित्र को छोड़ने की इच्छा करे, तदा आगम अविरोधेन यथाशक्त्या धर्म श्रवणेन वा अर्थेन वा सामर्थ्येन वा केनापि उपायेन यद धर्मे स्थिरत्वं क्रियते तद व्यवहारेण स्थितिकरणम इति। आगम का विरोध ना आए, आगम से मतलब कोई भी प्रतिकूलता ना बने, ऐसे उपायों के माध्यम से, उपाय तो करें लेकिन वो आगम के अनुसार उपाय हों, यथाशक्ति करें तो वह धर्म श्रवण के द्वारा भी उसका स्थितिकरण किया जा सकता है, अर्थ के द्वारा भी उसका स्थितिकरण किया जा सकता है। अर्थ का मतलब शास्त्रों के पदों का अर्थ भी होता है और अर्थ का मतलब धन भी होता है ना। तो पहले भी ये अर्थ शब्द आया था उपगुहन में भी। उपगुहन में भी आया था ना, अर्थ है ना। यथाशक्ति अर्थेन धर्मोपदेशेन वा धर्मार्थस्य। तो यहाँ पर अर्थ का मतलब धन से भी लिया गया है, तो धन से दोषों का निवारण करना। अब धन तो लगता ही कोई भी दोष का निवारण करोगे।
बड़े बड़े कांड होंगे तो फिर बड़ा बड़ा धन भी लगेगा। तो धन भी ले सकते हैं, और पहले के ज़माने में तो धन इतना प्रमुख नहीं था, अर्थ प्रमुख था, क्योंकि अर्थ माने जो लोग पहले शास्त्रों की अनर्थ ज़्यादा किया करते थे, शास्त्रों के अर्थों का अनर्थ करके राजा आदि के सामने प्रस्तुत करते थे, जिससे राजा लोग धर्म पर भी बहुत बड़ा एक संकट ले आते थे। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो अर्थ का मतलब यहाँ पर शब्दों का अर्थ है। हुँ? हाँ, अब वो लिख करके तो क्या किसी को समझाया जाएगा। हाँ, वो तो सुना करके ही समझाया जाएगा, पदों को सुनाना, पदों को समझाना, बताना, तो वो धर्म श्रवण में आ जाएगा। अर्थ का मतलब यह है कि कोई भी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कई लोग होते हैं ना कि किसी ग्रंथ की गाथा का अर्थ देखो ये लिखा हुआ है, और उसके कारण से वो देखो ये लिखा हुआ है तो हम तो ऐसा ही करेंगे, तो वो चारित्र को भी जो है छोड़ने लग जाते हैं। या सम्यक दर्शन की भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको छोड़ने लग जाते हैं, है ना। तो इस तरह के कार्य तो आज भी होते हैं, तो उसका सही अर्थ बता करके उसे समझाना, सही अर्थ से उसे पुनः स्थापित करना कि भाई इसका अर्थ ऐसा नहीं है, तो वो स्थितिकरण अंग बन जाता है। हाँ, तो कई लोग इस तरह से अर्थ सामने निकाल करके उसका अनर्थ करते हैं। तो जैसे मान लो अब कहीं लिखा रहता है कि वो क्षुल्लक जी थे, उनकी पूजा की गई, है ना, राजा ने क्षुल्लक जी की पूजा की, अर्घ समर्पित किया या कुछ किया, तो अब उसका अर्थ ये निकाल लेना कि क्षुल्लकों की पूजा होनी चाहिए या उनको अर्घ समर्पित करना चाहिए, तो यही अर्थ का हाँ विपर्यास कहलाने लगता। तो पूजा करने का मतलब एक पूजा माने सम्मान भी होता है ना। किसी की आप प्रशंसा करो, किसी के लिए आप अच्छे शब्दों से उसका सत्कार करो, वो भी पूजा होती है। हम्म तो हाँ, अब चांडाल की भी पूजा की गई, तो अब पूजा की गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिनकी पूजा की गई उनकी आप भी सब पूजा करो, तो वो तो किसी प्रसंग बस किसी को एक तरह से सांत्वना देने के लिए भी, भाई कुछ अर्घ भेंट करने का मतलब होता है कुछ समर्पित कर देना, एक थाल उनके सामने रख देना, ये भाई आपके लिए समर्पित है, तो ऐसा करने से भी कईयों की गुस्सा शांत हो जाती है। ऐसे पद्म पुराण आदि में प्रसंग आते हैं, व्यंतर देव आ जाते हैं या कुछ हो जाता है, तो उन्हें उस समय पर ऐसे शांत कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब उन्हीं का अर्घ उतारते रहो। तो इस तरह के भी शास्त्र लिखित अर्थों का अन्यथा अर्थ करके और फिर अपनी किसी भी बात की पुष्टि करते करवाते रहना, ये भी सब अर्थहीन इसका अर्थ समझ सकते हैं। तो ये बहुतायत में होता है, स्थितिकरण उपगुहन के लिए भी ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज भी कई लोग भटके हुए हैं, या यूं कहें कि लोगों को इसी तरह के रेफरेंस दिखा दिखा करके हाँ, तो कई लोग इस तरह के ही उपायों से, मतलब एक तरह से कभी कभी सम्यक दर्शन से भी अन्यथा प्रवृत्ति करने लग जाते हैं जो सम्यक दर्शन के विषय नहीं उनमें, अथवा सम्यक चारित्र से भी इस तरह से पतित हो जाते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ें होती हैं
तो फिर उन्हें पुनः समझाना, समझा करके उन्हें उपस्थित करना, ये भी सामर्थ्य जो है स्थितिकरण अंग में आती है। तद व्यवहारेण स्थितिकरणम इति। अब आज भी मतलब ऐसे ऐसे महाराज हैं या कुछ हैं कि अब जो भी मन में आ जाता है, आलू में क्या दोष है, प्याज में क्या दोष है, ऐसे भी कई लोग जो है मतलब प्रवृत्ति करते हैं आज। कई चीज़ों से जिनसे लोग बचते हैं, उन्हीं चीज़ों के लिए देखो इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, ये प्रासंगिक हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता है। इस तरीके के अनेक अर्थ अनर्थ करके तरह तरह की जो प्रवृत्तियां करना चाहते हैं, करवाते हैं, तो उनको इसी तरह के अर्थों से सही तरह से समझाना ये स्थितिकरण अंग बनता है ना। तत्र च पुष्पढाल तपोधनस्य स्थितिकरण प्रस्तावे वारिषेण कुमार कथा आगम प्रसिद्धा इति। अब पुष्पडाल मुनि की स्थितिकरण करने में वारिषेण महाराज की जो कथा है वो तो प्रसिद्ध ही है आगम में। निश्चयेन पुनः तेन व्यवहारेण स्थितिकरण गुणेन धर्म दृढ़त्वे जाते सति। अब निश्चय से उसी व्यवहार रूप जो स्थितिकरण गुण है उसके माध्यम से जब धर्म में दृढ़पना उत्पन्न हो जाता है तो फिर दर्शन चारित्र मोहोदय जनित समस्त मिथ्यात्व रागादि विकल्प जाल त्यागे ना। देखो व्यवहार से जब धर्म में दृढ़ता आएगी तभी आप निश्चय से अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो पाएंगे, है ना। तो व्यवहार धर्म भी अपने आप में मुख्य है। व्यवहार में उपगूहन, स्थितिकरण, अन्य अन्य जो भी अंग हैं, इन सबको यथार्थ रूप से पालन करेंगे तभी आप निश्चय से मतलब अपने स्वभाव में आ पाएंगे। अगर आपके व्यवहार में ये स्थितिकरण आदि नहीं है तो फिर आप अपने निश्चय स्थितिकरण अंग आदि को भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए व्यवहार के भी अंगों में दृढ़ता उत्पन्न होने पर अपने निज स्वभाव में आने की दृढ़ता आती है। इसलिए व्यवहार धर्म को यूं ही कह करके नहीं चलना चाहिए और व्यवहार को भी अच्छे ढंग से समझ करके, है ना, तरीके से व्यवहार को भी स्वीकार करके चलना चाहिए और व्यवहार में भी इन अंगों का पालन करने का भाव रखना चाहिए। तभी आप सभी मिथ्यात्व राग आदि विकल्प जालों का त्याग करके निज परमात्म स्वभाव भावना उत्पन्न परमानंदयिक लक्षण सुखामृत रसास्वादेन तल्लय तन्मय परम समरसी भावेन। आप अपने परमात्म स्वभाव की भावना से उत्पन्न जो परमानंद है उसके सुखामृत का रसास्वाद करके उसी में लय होंगे, उसी में तन्मय होंगे, उसी में समरसी भाव से युक्त होंगे तो चित्त स्थितिकरणम एवं स्थितिकरणम इति। इस तरह से चित्त का स्थितिकरण होना ही स्थितिकरण अंग निश्चय से या वास्तव से कहलाता है। माने अपने चित्त को अपने परम आत्म स्वभाव में स्थिर करना यही निश्चय से स्थितिकरण अंग है। और यह तभी होता है जब आपकी व्यवहार धर्म में भी स्थितिकरण रूप से दृढ़ता हो। तो एक बड़ा आत्मसंतोष मिलता है जब आप किसी के लिए स्थितिकरण करें या किसी का उपगूहन करेंगे तो आपके भीतर की कषायें मंद होने से ही आप अपने आत्म स्वभाव में लीन हो पाएंगे। और अगर आप इस तरह से उपगूहन आदि नहीं करेंगे तो आप कभी इस अपने स्वभाव में लीन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये कसायों के उद्रेक से होंगे। किसी का उपगूहन नहीं करना, स्थितिकरण नहीं करना, इसमें कसाय उत्पन्न होगी। और स्थितिकरण करना, उपगूहन करना, ये कसाय की मंदता से होंगे, चारित्र के प्रति सद्भाव से होंगे, विनय से होंगे। तो इस कारण से इन सब कार्यों को करने वाले व्यवहार धर्मियों को ही निश्चय धर्म में लीनता आती है। ये भी इससे जानना चाहिए।